किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि हराम की कमाई से खाया गया काजू बादाम भी शरीर को उतनी ताकत नहीं देता है जितनी हालात की कमाई से खाई गई सूखी रोटी इंसान को आत्मसम्मान और सुकून देती है। झूठी और फेब से जो महल सजाए जाते हैं, झूठी और फेब से जो महल सजाए जाते हैं वो एक दिन वक्त की आंधियों में बिखर जाते हैं, लेकिन मेहनत की सूखी रोटी खाने वाले लोग ईश्वर की नजरों में हमेशा ऊंचे कहलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राघव और मोहन। राघव बहुत ईमानदार था। वह दिन रात मेहनत करता था, खेतों में पसीना बहाता और जो कुछ कमाता उसी में अपने परिवार का पालन पोषण करता। कभी कभी घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून रहता। दूसरी तरफ मोहन था जो गलत रास्तों से पैसा कमाता था। लोगों का धोखा देना, झूठ बोलना और हराम की कमाई करना उसकी आदत बन चुकी थी। कुछ ही वर्षों में उसके पास बड़ा मकान, महंगी गाड़ी और काजू बादाम से भरी थालियां आ गई। गांव वाले उसकी अमीरी देखकर हैरान होते। एक दिन मोहन ने राघव को मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सारी जिंदगी मेहनत करते रह जाओगे, लेकिन मेरे जैसा सुख कभी नहीं पा सकोगे। राघव मुस्कुराया और बोला, सुख पैसे से नहीं, सुकून से मिलता है दोस्त, और सुकून सिर्फ ईमानदारी की कमाई में होता है। समय बीतता गया। एक रात मोहन के घर चोरी हो गई। उसके अपने ही नौकर सारा पैसा और गहने लेकर भाग गए। जिस धन पर उसे घमंड था वह पल भर में खत्म हो गया। उसके बाद लोग भी उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि उसने जिंदगी भर सिर्फ स्वार्थ और छल किया था। मोहन टूट चुका था। उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन चैन की नींद नहीं थी। उधर राघव आज भी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसके बच्चे संस्कारी थे। परिवार खुश था और गांव में हर कोई उसका सम्मान करता था। एक दिन मोहन रोते हुए राघव के पास आया और बोला, आज समझ आया कि हराम की कमाई से खरीदे गए काजू बादाम में वो ताकत नहीं होती जो मेहनत की सूखी रोटी में होती है, क्योंकि सूखी रोटी पेट के साथ आत्मा को भी तृप्त करती है। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ईश्वर देर से न्याय करता है, लेकिन न्याय जरूर करता है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र और ईमानदारी होती है। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी गलत रास्ता मत चुनिए, क्योंकि गलत कमाई कुछ समय की चमक जरूर देती है, लेकिन अंत में इंसान का सुकून छीन लेती है। मेहनत से कमाया गया छोटा सा निवाला भी भगवान का प्रसाद बन जाता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल श्याम मोटिवेशनल कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी की जिंदगी सही रास्ते पर चल सके। धन्यवाद।